नमस्कार बच्चों, हम बिहारी जी के भक्ति नीतियाँ और श्रृंगार के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हम शुरू के 6 दोहों का अध्ययन कर लिया है। अब आज है दोहा नंबर 7, इसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें कवि ने श्लेष अलंकार का चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है और कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला क्यों कहा जाता है, ये भी हम इस दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कला में वे पारंगत थे। इस दोहे के माध्यम से हमें स्पष्ट हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से इस दोहे को देखना। जो कठिन शब्द हैं उनके मैं अर्थ बोलूँगा तो उनको अर्थ आप अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लेना, और साथ ही इस दोहे का हिंदी अर्थ, सरलार्थ अपनी नोटबुक में जरूर नोट करना, वरना ये दोहा थोड़ा याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम शब्दों में कवि ने बहुत कुछ अधिक कहा है। देखो, अंजो तरानो ही रहो श्रुति से वक्त एक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। तो देखो बताए, इसमें कवि ने श्लेष अलंकार का चमत्कारपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है, तो उसके अर्थ उसका हमें अब पता चलेगा। देखो, अंजो शब्द का है अब तक, ये है तरानो, ये शब्द महत्वपूर्ण है। एक शब्द महत्वपूर्ण है श्रुति, एक है नाकबास, एक बेसरी और एक मुक्तुन। इन चारों शब्दों के 1 2 3 4 5 शब्द हो गए। इन पांचों शब्दों के ही दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में इनका अर्थ लिख लो। पहला शब्द है तरानो। तरानो शब्द का अर्थ होता है, एक तो कान का आभूषण। दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है कान का आभूषण, नोट कर लेना, ये देखो। और दूसरा अर्थ होता है तर्यो न, जो तर नहीं सका, यानी जो इसका उद्धार नहीं हो सका। तर्यो न यानी एक शब्द का अर्थ है कान का आभूषण, और इसी शब्द का दूसरा अर्थ है जो तर नहीं सका, यानी जो अपना उद्धार नहीं कर सका। दूसरा है श्रुति, इसके भी दो अर्थ हैं। पहला शब्द है, अर्थ है इसका कान, पहला शब्द है कान, और दूसरा अर्थ इसी शब्द का है वेद। अब देखो, तीसरा है नाकबास। नाकबास शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक है नाक, नासिका बोलते हैं जिसको नाक, तो पहला अर्थ इसका है नाक, और दूसरा अर्थ इसका है स्वर्ग। दूसरा ही नाकबास शब्द का अर्थ है स्वर्ग। चौथा शब्द है बेसरी। बेसरी का पहला अर्थ है नाक का आभूषण, पहला अर्थ है नाक में पहने जाने वाला आभूषण। जिस प्रकार तरानो आभूषण को कान में पहनते हैं, उसी प्रकार बेसरी आभूषण होता है, उसको हमें नाक में पहनते हैं, तो नाक का आभूषण। और दूसरा अर्थ है इसका सामान्य। पांचवा शब्द है मुकुतन। तो मुकुतन शब्द का पहला अर्थ है मोती या मोतियों, और दूसरा अर्थ है मुक्त पुरुष। मुक्त मतलब सज्जन पुरुष, मुक्त पुरुष यानी सज्जन पुरुष। तो ये इनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो ये आप पहले तो नोट कर लेना मेरा सुन करके, और उसके बाद में सरलार्थ को ध्यान से सुनो और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इसको सरलार्थ के रूप में। अब देखो, इसमें कवि बिहारी जी क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि हे कान में, तरानो जो होता है ना कान का आभूषण, कवि कहते हैं, देखो इसमें दो अर्थ लिखने पड़ेंगे इसको, पहला अर्थ और फिर श्लेष अलंकार के रूप में दूसरा अर्थ। तो पहले वाला अर्थ सुनो, पहले क्या कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि हे कान में पहने जाने वाले आभूषण, तुम अब तक एक ही रंग में, एक ही रंग स्वर्ण में, सोने का होता है आभूषण जो कान में पहनते हैं, तुम एक ही रंग अर्थात स्वर्ण में रहने के कारण अब तक कानों में ही पहने जा रहे हो, जबकि मोतियों का साथ लेने के कारण बेसर कौन सा, नाक का आभूषण ने नाक अर्थात सम्मान का स्थान प्राप्त कर लिया है। देखो दोबारा सुनो इसको, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊँगा। कवि कहते हैं कि हे कान में पहने जाने वाले आभूषण,
है कान में, ये सोने का आभूषण होता है जिसे हम कान में पहनते हैं, और ये सिर्फ सोने में ही पहनते हैं, सोने के में ही बनते हैं, मोती इसमें साथ नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ कान में ही पहना जाता है तोरयानो, और कहीं नहीं पहनते हैं। सोने का ही होता है, और सोने का ही होता है बेसर, लेकिन बेसर में मोती जड़ करके और हम नाक में पहन लेते हैं। आपने देखा नाक का में पहनते हैं, उसमें सोने का होता है पहनने का आभूषण, लेकिन उसमें बीच में एक मोती जड़ देते हैं। तो इसने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, सुधार कर लिया, और अब नाक है सम्मान का प्रतीक, तो उसने सम्मान का स्थान प्राप्त कर लिया है। जबकि तोरयानो है सोने का ही होता है ये भी, और लेकिन एक ही रंग में रहता है, सोने में ही, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, तो सिर्फ कानों में पहना जा रहा है। और सोने का ही होता है बेसर, लेकिन इसने मोतियों का साथ लेकर के और नाक यानी सम्मान का स्थान प्राप्त कर लिया है। अब देखो, हे कान में पहने जाने वाले आभूषण, तुम अब तक एक ही रंग में स्वर्ण में रहने के कारण अब तक कानों में ही पहने जा रहे हो, जबकि मोतियों का साथ लेने के कारण बेसर नाक के आभूषण ने नाक अर्थात सम्मान का स्थान प्राप्त कर लिया है। अब इसी को ही नीचे लिखना श्लेष अलंकार के अर्थ में, और फिर इसका दूसरा अर्थ करना है। अब देखो दूसरा अर्थ क्या होता है इसका। अब दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका, श्रुति का क्या बताया था मैंने, एक तो कान और एक वेद, और तोरयानो का बताया था एक तो कान का आभूषण और एक जो तर नहीं सका। अब दूसरा अर्थ लेंगे इसका। देखो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे वेदों का अध्ययन करने वाले, तुम अब तक अपना उद्धार नहीं कर सके हो। हे वेदों का अध्ययन करने वाले, तुम अब तक अपना उद्धार नहीं कर पाए हो, नहीं कर सके हो, जबकि मुक्त पुरुषों का साथ लेकर सामान्य जन भी स्वर्ग के भागीदार बन गए हैं। बेसरी के शब्द अर्थ होते हैं, एक तो नाक का आभूषण, एक सामान्य जन। नाकवास के दो अर्थ हैं, एक तो नाक और एक स्वर्ग। तो यहाँ पर हम दूसरे अर्थों का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखो, हे वेदों का अध्ययन करने वाले, तुम अब तक अपना उद्धार नहीं कर सके हो, जबकि सामान्य पुरुष बेसरी शब्द दोष होता है ना, सामान्य पुरुष, जबकि सामान्य पुरुष भी मुक्त पुरुषों का साथ लेकर के स्वर्ग के भागीदार हो गए हैं। तो ये इस प्रकार आप इस दोहे का दो अर्थ करोगे, पहला सीधा अर्थ और दूसरा श्लेष अलंकार के रूप में। तो इसका दोनों अर्थ आपको करने हैं। तो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, रीतिकाल की ये रचना है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सूर्य भी समीर, मनु हेवे जातु अंजो वहे उही जमुना के तीर। तो इसमें पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सघन मतलब घनी, कुंज मतलब कुंज, जो पेड़ होते हैं निकट निकट बाग बगीचे होते हैं उनको कुंज बोलते हैं। सुखद सुखदायक, सुख देने वाला। शीतल ठंडी, सुरभि सुगंधित, समीर वायु। मनु मन, हवे जातु हो जाता है, वहे यानी वैसा ही। अब वैसा कैसा, कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के जैसा। वही उस, जमुना यमुना, तीर तट, तीर शब्द का होता है तट किनारा। अब देखो, हमने इससे पहले वाला जो दोहा नंबर 7 का अध्ययन किया था, तो वह कौन सा था? दोहा नंबर 7 अंजो तरोना। वह दोहा श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण था। उसी प्रकार यह दोहा अनुप्रास अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। देखो, सुखद, शीतल, सुरभि, समीर। काव्य में एक ही वर्ण की आवर्ती शब्द के एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक बार हो,
चाहे उनमें स्वरों की विभिन्नता हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें स वर्ण की आवृत्ति शब्द के एक स्थान शुरुआत में 4 बार हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ये तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इससे पहले वाला दोहा जो तरोना, तो उसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग था। उसमें तरोना शब्द के कई अर्थ थे, श्रुति शब्द के कई अर्थ थे, नाकबास, बेसरी, मुकुतन, इन शब्द के दो अर्थ निकल रहे थे। तो वह था श्लेष का, और यह है अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण। अब देखो इसका अर्थ हम करते हैं। इस दोहे में एक गोपी अपनी सखी से कहती है, एक गोपी अपनी सहेली से कहती है कि घने कुंजों की सुखद छाया में, घने कुंजों की सुखद छाया में जब भी शीतल सुगंधित हवा बहती है तो मेरा मन यमुना के तट पर कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के पास चला जाता है। अर्थात पुराने समय को याद करने लगता है जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के तट पर रास लीलाएं की थी। दोबारा देखो, एक गोपी अपनी सहेली, अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, घने कुंजों की सुखद छाया में जब भी शीतल सुगंधित हवा बहती है तो मेरा मन यमुना के तट पर कृष्ण के साथ बिताए हुए समय के पास चला जाता है। अर्थात कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को याद करने लगता है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और ऋतुकाल की ये रचना है। दोहा छंद का प्रयोग। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लो। सोहत शब्द का अर्थ है शोभा पाते हैं, सुंदर लगते हैं। ओढ़े मतलब ओढ़ कर या धारण करके। पीत पटु पीले वस्त्र। श्याम श्री कृष्ण। सलोने सांवले। गात शरीर। मनो मानो। नीलमणि नीलमणि पर्वत है। शैल मतलब पर्वत। आतप धूप। पर्यो पड़ रही हो प्रभात प्रातःकालीन। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर नीलमणि पर्वत पर श्री कृष्ण के शरीर की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोनों की आपस में संभावना बताई गई है। मनो मानो मनहु, न जनु जानो जनहु, ये शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। अब देखो इसका हम सरलार्थ करते हैं। इस दोहे में एक गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण को देखकर कहती है, श्री कृष्ण के शरीर को कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, और उससे वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। दोबारा देखो, एक गोपी अपनी सखी से कहती है, श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती है कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और वे इससे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, सोहत यानी शोभा पा रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो ये भी आप अपने नोटबुक में हिंदी की कॉपी में और सरलार्थ के रूप में से आप कर लेना। धन्यवाद।